नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। और आप सभी समस्त देशवासियों, दर्शकों, श्रोताओं को यूट्यूब के मेरा चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष विश्व के समस्त जनमानस के मंगलमय कामना के साथ आज मैं आप लोगों के समक्ष पुनः एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। और आज का चर्चा का विषय है, क्या मूर्ति पूजा अंधविश्वास है। आज का चर्चा का विषय है कि क्या मूर्ति पूजा अंधविश्वास है। तो आइए इस विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो इस विषय पर चर्चा शुरू करने से पहले अंधविश्वास शब्द का यहाँ थोड़ा विश्लेषण कर लेना जरूरी है। अंधविश्वास और विश्वास में क्या फर्क है, इस विषय पर यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर लेना जरूरी है। विश्वास शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द फैथ और ट्रस्ट है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो रीजनेबल हो, जो युक्ति युक्त हो, जिसके पीछे कोई तर्क हो, वह सभी मत, सिद्धांत, विचारधाराएं ट्रस्टेबल होता है, विश्वसनीय होता है। और इसे हम फैथ, ट्रस्टेबल, विश्वसनीयता की मान्यता देते हैं। और जो तार्किक रूप से सिद्ध नहीं होता है, जिसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है, उन सभी मत और सिद्धांतों को, मान्यताओं को हम अंधविश्वास की श्रेणी में रखते हैं, हम अंधविश्वास की संज्ञा देते हैं। तर्क का आधार हमारा ज्ञान है और ज्ञान की पृष्ठभूमि हमारा अनुभव है। ज्ञान का आधार अनुभव है और तर्क का आधार ज्ञान है। और अनुभव किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत निजी अनुभव से सिद्ध सभी बातें, सभी तथ्य, सभी मत, सभी मान्यताएं ट्रस्टेबल होता है, विश्वसनीय होता है। और जो हमारा निजी अनुभव से सिद्ध नहीं होता है, वह अतार्किक भी होता है, अनलॉजिकल भी होता है। तो जो बातें, जो मत, जो परंपराएं, जो धारणाएं अतार्किक है, लॉजिकली प्रूफ नहीं होता है, जो तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं होता है, उसे हम अंधविश्वास कहते हैं। जो मान्यताएं या मत या विचारधारा ज्ञान से प्रमाणित होता है, अनुभव से सिद्ध होता है, उसे ही हम ट्रस्टेबल, विश्वसनीय और सत्य समझते हैं। बाकी सभी मान्यताएं और मत, विचारधाराएं जो अनलॉजिकल होता है, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है, जो लॉजिक द्वारा प्रूफ नहीं किया जाता है, लॉजिकली जिसे सिद्ध नहीं किया जाता है, उसे हम अंधविश्वास के श्रेणी में रखते हैं, उसे हम अंधविश्वास कहते हैं। ये है अंधविश्वास और विश्वास में फर्क। तो आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि क्या मूर्ति पूजा अंधविश्वास है। तो इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम इस शब्द का विश्लेषण करेंगे। मूर्ति पूजा शब्द का हम यहाँ विश्लेषण करेंगे। मूर्ति पूजा शब्द, मूर्ति और पूजा दो शब्दों का मेल है। पूजा से आशय, तात्पर्य है श्रद्धा, भक्ति भाव समर्पित करना, आदर सम्मान भाव समर्पित करना, सेवा भाव समर्पित करना। भक्ति, श्रद्धा, सेवा, आदर और सम्मान भाव का समर्पण पूजा है। शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने, लेखकों ने, चिंतकों ने अपनी तमाम ग्रंथों में जो जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उनका एक निश्चित आशय है, अभिप्राय है। और हमें उस समस्त शब्दों का, वाक्यों के आशय को, अभिप्राय को समझने की जरूरत है। लेखकों, चिंतकों, विचारकों के रचित ग्रंथों में प्रयुक्त शब्द, वाक्य, इनकी अभिप्राय समझना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कुछ स्वार्थी तत्वों ने प्राचीन ग्रंथों के
में प्रयुक्त उपयुक्त शब्दों का, उनके वाक्यों का, उनके कथनों का कुछ तुच्छ स्वार्थी तत्वों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने तुच्छ निम्न कोटि के तुच्छ की कोटि के स्वार्थ को सीधी करने के लिए उसे गलत ढंग से इंटरप्रिटेशन किया और फिर गलत मत परंपराओं को जन्म दिया। तो शास्त्रों में, ग्रंथों में उल्लेखित उद्धृत शब्दों का, वाक्यों का सही ढंग से विश्लेषण जरूरी है, उसका सही आशय समझना जरूरी है। यहाँ पूजा शब्द से तात्पर्य है भक्ति, सेवा, श्रद्धा, आदर, सम्मान भाव समर्पित करना। यानी भक्ति, सेवा, आदर और आदर सम्मान भाव का समर्पण पूजा है। मूर्ति शब्द से तात्पर्य किसी स्थूल चीज से है। हमारी यह मान्यता है कि ईश्वर अदृश्य है, आत्मा अदृश्य है, भगवान अदृश्य है। सभी धर्मों का यह मान्यता है, सभी धर्मों में यह कहा गया है कि ईश्वर, गॉड, परमात्मा अदृश्य है और यह सृष्टि उनका मूर्त रूप है। यानी इस प्रकृति में विद्यमान सभी चीजें ईश्वर का मूर्त रूप है। यह ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सारे ईश्वर का ही रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि यह ब्रह्मांड मेरा विराट रूप है और इन ब्रह्मांड के रूप में मैं प्रकट होता हूँ, इन ब्रह्मांड के रूप में मैं प्रस्तुत होता हूँ और यह ब्रह्मांड जो तुम देख रहे हो यह मेरा ही विराट रूप है। उन्होंने कहा कि मैं ही ग्रह हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही तारा हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही आयु हूँ, मैं ही वनस्पति हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ और मैं ही कृष्ण हूँ। यानी इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में विद्यमान सभी चीजें ईश्वर का ही रूप है। अर्थात अमूर्त ईश्वर, अदृश्य ईश्वर का यह मूर्त रूप, यह ब्रह्मांड के समस्त चीजें हैं, यह सृष्टि है, यह ब्रह्मांड है। अद्वैत मत के अनुसार इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अद्वैत का मतलब है अद्वैत, अ का मतलब होता है न, द्वैत का मतलब दूसरा कुछ भी नहीं। अद्वैत का मतलब है दूसरा कुछ भी नहीं, अर्थात ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं। अद्वैत यह एक सच्चाई है, यह एक तथ्य है, यह एक सर्वमान्य, सर्वग्राही, सर्वकालिक तथ्य है कि यह संसार में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सूरज, चंद्रमा, आकाश, तारे, पृथ्वी, वनस्पतियाँ, नदी, पहाड़, झरना, अग्नि, आयु, ये समस्त चीज ईश्वर के ही रूप में है। यह ईश्वर का एक मूर्त रूप है। यानी ग्रहों को, नक्षत्रों को ईश्वर ही कहा गया है और ईश्वर की मान्यता दी गई है। मनुष्य प्रारंभ से प्राकृतिक पूजक रहा है। शुरू से ही मनुष्य प्राकृतिक पूजक रहा है और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति के अनुसरण में जीवन जीता था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही आश्रित था। प्रकृति अवस्था में, जैसा कि यहाँ पर रूसो का विचार का यहाँ अध्ययन करना जरूरी है। रूसो ने कहा था कि मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था निश्चलता, निष्कपटता, निर्दोषता की है। प्राकृतिक रूप से मनुष्य निश्चल है, निष्कपट है, निर्दोष है, भोला भाला है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति के अनुसरण में ही जीवन जिया करता था। वह पूर्णतः प्रकृति पर आश्रित था। वह प्रकृति प्रदत्त कंदमूल खा करके जीवन जीता था और प्रकृति द्वारा प्रदत्त घरों में
यानी कंदराओं में, गुफाओं में रहा करता था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूर्णतः निश्चल, निष्कपट, निर्दोष था। उसके अंदर वैमनस्य की, ईर्षा की कोई भावना नहीं थी और न ही उनके मन में वैमनस्य की, ईर्षा, द्वेष की कोई भावना नहीं था। पूर्णतः भोला भाला और निर्दोष हुआ करता था। जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान की विकास हुआ, सभ्यता की विकास हुई, व्यक्तिगत संपत्ति का प्रादुर्भाव हुआ, फिर तेरे मेरे का प्रश्न खड़ा हुए और लोगों में वैमनस्य की भावना जगी, लोगों की पवित्रता नष्ट भ्रष्ट हो गई, लोगों की निर्दोषता, भोलापन खत्म हो गया और आपस में ईर्षा द्वेष पनपने लगे और जिसके परिणाम आपस में वे एक दूसरे से झगड़ा करने लगे, जिससे निदान हेतु समाज का गठन हुआ। तो यहाँ प्राकृतिक अवस्था का चित्रण, यहाँ अध्ययन प्रस्तुत करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि मनुष्य शुरू से ही प्रकृति के अनुसरण में जीवन जी रहा है। मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था निश्चलता, निष्कपटता, निर्दोषता की है और यह प्रकृति पूजक रहा है। यह संसार में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं देख रहे हैं वह अदृश्य सत्ता की, ब्रह्म की मूर्त रूप है, अर्थात मूर्ति है। यानी मूर्ति पूजा से यहाँ यह तात्पर्य है कि इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में जो भी वस्तुएं दृष्टिगोचर हो रहा है, जो भी वस्तुएं का हम बोध कर रहे हैं, वह अमूर्त सत्ता की, अर्थात ईश्वर का मूर्त रूप है, जिसे हम सब प्राणी शुरू से ही पूजते आए हैं और पूजा करते हैं। और यहाँ पूजा से तात्पर्य है इन तमाम चीज़ों के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव रखना, सेवा भाव रखना, आदर भाव रखना, समर्पण भाव रखना। इन्हें हमेशा संरक्षित, सुरक्षित रखना, इनके नष्ट भ्रष्ट होने से बचाना, इनके देख रेख करना ही सेवा भाव है। प्राकृतिक वस्तुओं को इनका देख रेख करना, संरक्षण करना सेवा भाव है। यही है पूजा का मतलब। श्रद्धा, समर्पण, भक्ति, सेवा का भाव, आदर का भाव, सम्मान का भाव, यही पूजा है। यह पूजा का आशय है। पूजा का आशय यही है। अनुचित कर्म कांडों और पाखंडों को हम वाकई में अंधविश्वास कह सकते हैं। आज हमारे समाज में अनुचित कर्म कांड और पाखंड प्रचलित है। यह सचमुच में एक अंधविश्वास है। यह पूजा जो अनुचित कर्म कांड के रूप में समझा जा रहा है, अनुचित पाखंड के रूप में समझा जा रहा है, यह सचमुच में यह भी एक अंधविश्वास है। लेकिन पूजा का यहाँ आशय श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, आदर का भाव, समर्पण, सेवा भाव का समर्पण है। यही पूजा है। और प्रकृति में विद्यमान समस्त चीज़ों के प्रति हमें सद्भाव रखना चाहिए। उनके सेवा यानी देख रेख, उनके हिफाजत रखने की भाव हमारे मन में होना चाहिए। यही पूजा है और इसी का आशय है मूर्ति पूजा। लेकिन तमाम प्रकार के धार्मिक अनुचित कर्मकांड, रीति रिवाज और पाखंड यह अंधविश्वास का सूचक है, अंधविश्वास का परिचायक है। मनुष्य ईश्वर की कल्पना करता है। मनुष्य ने ईश्वर की कल्पना, ईश्वर का चित्रण मनुष्य रूप में ही किया है। मनुष्य समस्त वस्तुओं का, समस्त चीज़ों का, समस्त मतों का मानवीयकरण किया। किसी भी चीज़ को, तथ्य को, किसी वस्तु को, किसी सच्चाई को, वास्तविकता को सहज और सरल ढंग से समझने और समझाने के लिए उसका प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एक प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीज़ों का, सभी वस्तुओं का, सभी मतों का सरल ढंग से और सहज ढंग से समझने और समझाने के लिए समस्त चीज़ों का मानवीयकरण किया गया है। यानी समस्त चीज़ों का मानवीयकरण करते हुए, मनुष्य के रूप में चित्रित करते हुए उसे मनुष्य के एक प्रतिमा या चित्र का निरूपण किया गया है, ताकि लोगों को तथ्यों को, सच्चाई को सहजता से और सरल ढंग से समझाया जा सके।
सृष्टि के प्रतीक के सृष्टि को मानवीयकरण किया गया, संसार को सृष्टि को मानवीयकरण किया गया और मानवीयकरण करते हुए इस सृष्टि को मनुष्य के रूप में शिव का नाम दिया गया। यानी शिव के रूप में एक मनुष्य के सृष्टि को एक मनुष्य रूप में मानवीयकरण करते हुए इस सृष्टि को शिव का नाम दिया गया। अर्थात शिव इस सृष्टि का प्रतीक हैं। और इसी प्रकार माँ शारदे, माँ सरस्वती हमारा ज्ञान का निरूपण, मनुष्य ज्ञान को मानवीयकरण किया गया, प्रश्निफिकेशन किया गया और फिर इस ज्ञान को मनुष्य रूप में चित्रित किया गया और इस मनुष्य रूप का नाम माता शारदे रखा गया, माँ सरस्वती रखी गई। यानी ज्ञान की देवी सरस्वती हैं और ज्ञान के प्रतीक के रूप में माँ सरस्वती हैं। धन संपदा यानी प्राकृतिक संसाधनों के प्रतीक के रूप में लक्ष्मी को चित्रित किया गया और इन सभी धन संपदाओं को प्रश्निफिकेशन करते हुए, इसे मानवीयकरण करते हुए इन धन संपदाओं को प्रतीक रूप में निरूपण किया गया, प्रतीक निरूपण किया गया और इन प्रतीक निरूपण का नाम मानवीयकरण करते हुए इन प्रतीक निरूपण का नाम लक्ष्मी रखी गई। और हम लक्ष्मी को हम धन संपदा के रूप में जानते हैं, समझते हैं। तो देवी, समस्त देवी देवताओं का चित्रण और उसका प्रतिमाएं मनुष्य के रूप में बनाई गई, मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि समस्त चीज़ों को मानवीयकरण किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इस तथ्यों को, सच्चाई को और प्रकृति में मौजूद समस्त मत, सिद्धांतों, विचारणाओं को और समस्त चीज़ों को सहज तरीका से, सरलता से समझा और समझाया जा सके। इसीलिए समस्त चीज़ों का चित्रण, समस्त चीज़ों का मानवीयकरण किया गया और उसे मनुष्य रूप में चित्रित किया गया और मनुष्य रूप में प्रतिमाएं बनाई गई और फिर समस्त चीज़ों का प्रतीक के रूप में हम मूर्ति का प्रादुर्भाव करते हैं, फिर इन मूर्तियों को पूजा करते हैं। तो ये है मूर्ति पूजा, यानी समस्त चीज़ों का प्रतीक निरूपण। मूर्ति समस्त चीज़ों का, समस्त वस्तुओं का प्रतीक निरूपण है और समस्त चीज़ों का यह प्रतीक निरूपण इसलिए किया जाता है ताकि समस्त वस्तुओं का, समस्त चीज़ों का आसानी से और सहजता से समझा और समझाया जा सके। यहाँ हम इस बात का स्पष्टीकरण एक उदाहरण के साथ करना चाहेंगे। चूँकि पृथ्वी को ठीक ढंग से, सांगोपांग तरीका से समझने के लिए पृथ्वी का प्रतीक निरूपण किया जाता है, पृथ्वी का एक मॉडल तैयार किया जाता है जिसका हम नाम ग्लोब देते हैं और इस ग्लोब के सहारे हम पृथ्वी का सही तरीका से अध्ययन करते हैं। हम यह समझ पाते हैं यह ग्लोब के माध्यम से कि इस पृथ्वी पर कितने क्षेत्र में जल है और कितने भाग स्थल है और कौन सा भाग स्थल भाग, कौन सा कॉन्टिनेंट, महाद्वीप कहाँ है और उस महाद्वीप में अवस्थित कोई देश कहाँ है और उत्तरी ध्रुव कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव क्या है। इन समस्त बातों का विस्तृत जानकारी करने के लिए और इन समस्त बातों का सहजता से और आसानी से समझने के लिए हम प्रतीक रूप में एक ग्लोब का निर्माण करते हैं ताकि पृथ्वी को ठीक से समझें। ठीक उसी प्रकार समस्त चीज़ों को सही ढंग से, सरलता से समझने के लिए मानवीयकरण किया जाता है, फिर उसे मनुष्य रूप में चित्रित किया जाता है और मनुष्य के रूप में प्रतिमा बनाई जाती है, फिर उन्हें उन्हीं रूप में समझा जाता है और फिर उसे समझने का प्रयास किया जाता है। यही है हमारा मूर्ति पूजा। चूँकि मनुष्य रूप में समस्त चीज़ों का इसलिए चित्रण किया जाता है क्योंकि मनुष्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य की महिमा मंडित करते हुए विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने, रचनाकारों ने मनुष्य के गरिमा प्रदान करने के लिए और मनुष्य के महिमा मंडित करने के लिए
समस्त देवी देवताओं का चित्रण मनुष्य रूप में किया है। समस्त देवी देवताओं का निरूपण, प्रतीक निरूपण मनुष्य रूप में किया है, क्योंकि मनुष्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि मनुष्य के पास एक अद्भुत चिंतनशीलता का गुण है। यह चिंतनशीलता के बल पर आज मनुष्य चांद के सतह तक पहुंच गया है और विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में मनुष्य अभूतपूर्व सफलता पाई है, महत्वपूर्ण सफलता पाई है। आज हम सबके हाथों में एक मिनी कंप्यूटर उपलब्ध है, जिसके सहारे हम अनेक कामों को बहुत ही आसानी से और सरलता से कर रहे हैं। आज घर बैठे दुनिया का दृश्य देखने में सक्षम है। तो यह है विज्ञान और साइंस की टेक्नोलॉजी का उपलब्धि का परिणाम। तो यह मनुष्य के पास एक अद्भुत क्षमता है चिंतनशीलता का, जो अन्य प्राणियों में नहीं है, इसलिए मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। दूसरा, मनुष्य के पास एहसास करने का एक अद्भुत विलक्षण क्षमता है जो अन्य प्राणियों में नहीं है, इसलिए मनुष्य अन्य प्राणियों के तुलना में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है प्राणियों में मनुष्य, क्योंकि यहाँ मनुष्य ही एक है कि आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देखकर रोमांचित हो उठता है। अन्य किसी प्राणियों में के द्वारा यह संभव नहीं है। उन्हें टिमटिमाते तारों से कुछ लेना देना नहीं। मनुष्य ही है ये चांदनी रात को देख करके रोमांचित हो उठता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो घनघोर घटा बादलों को देख करके खुश होता है, प्रसन्न होता है, रोमांचित हो उठता है। मनुष्य ही यह प्राणी है कि गोधिल बेला के समय आकाश की सुंदरता को देखकर रोमांचित हो उठता है। और मनुष्य से परे किसी भी प्राणियों का इन सभी बातों से कुछ लेना देना नहीं है। तो मनुष्य किसी की सुंदरता का अनुभव करता है। फूलों की सुंदरता, एक पुरुष के लिए स्त्री की सुंदरता और स्त्री के लिए पुरुष की सुंदरता, लेकिन अन्य प्राणियों को इन सभी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। मनुष्य संगीत का आनंद लेते हुए खुशी और प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है, रोमांचित हो जाता है किसी डांसर, किसी नृत्यांगना को नृत्य देख करके, लेकिन अन्य प्राणियों में ये सभी चीज़, ये गुण अभिलक्षण नहीं पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य के भीतर एहसास करने की एक विलक्षण क्षमता है और इन कारणों से मनुष्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तमाम देवी देवताओं का चित्र निरूपण, प्रतीक निरूपण मनुष्य रूप में ही हुआ है, ताकि मनुष्य के महिमा मंडित किया जाए और मनुष्य को विशेष गरिमा प्रदान किया जाए। अगर देवी देवताओं का चित्र निरूपण, प्रतीक निरूपण अगर पशु रूप में किया जाता तो पशुओं की महिमा मनुष्यों से ऊंचा होती और फिर पशु ही मनुष्य के लिए आदर्श होते, और इस दृष्टि से संपूर्ण मानव समाज में हर सर्वत्र वह विचार का बोलबाला होता, सर्वत्र अशांति का बोलबाला होता और सर्वत्र दुख का उपस्थित होता। तो इसलिए मनुष्य रूप में ही समस्त देवी देवताओं का चित्रित किया गया है, प्रतीक निरूपण किया गया है और समस्त वस्तुओं का मानवीयकरण किया गया है, उसका प्रतीक निरूपण मनुष्य रूप में किया गया है। और हम समस्त ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं का चित्रण मनुष्य रूप में करते हुए हम इन ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं का पूजा करते हैं। यानी हम ईश्वर की पूजा प्रतीक के रूप में निरूपण करके समाज ब्रह्मांड के सभी चीज़ों का प्रतीक मनुष्य रूप में निरूपण करके ही हम पूजा करते हैं। तो यहाँ पूजा से तात्पर्य श्रद्धा, भक्ति, सेवा, आदर, सम्मान का समर्पण भाव है। और मूर्ति से तात्पर्य ब्रह्मांड की समस्त चीज़ें, समस्त वस्तुएं मूर्ति है, यानी अदृश्य सत्ता का, ब्रह्म का मूर्त रूप यह ब्रह्मांड है
और उसके प्रति श्रद्धा, समर्पण, सेवा और सहयोग, आदर का भाव पूजा है। और यही मूर्ति पूजा का आशय है, अभिप्राय है। लेकिन अनुचित धार्मिक कर्मकांड और पाखंड और अनुचित रीति रिवाज, मान्यताएं, ये सभी रियल में, वाकई में अंधविश्वास है। और मैं अब अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूँगा और मैं विश्व के समस्त जनमानस के मंगलमय कामना के साथ अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद। और मैं यह कहना चाहूँगा तमाम दर्शकों श्रोताओं से कि यदि आप सभी को मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो समाज हित में और मेरा यह चैनल रियल नॉलेज की उद्देश्य पूर्ति में के लिए इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि इस रियल नॉलेज का मकसद, मिशन पूरा हो सके। जैसा कि मैंने पूर्व के अनेक चर्चाओं में कहा है कि यह रियल नॉलेज का मकसद समाज में का नैतिक उत्थान करना है और समाज को नैतिक रूप से पतित होने से बचाना है। और इस दिशा में, इस दृष्टि को ध्यान में रख करके यह रियल नॉलेज चैनल पर आप लोगों के समक्ष में हमेशा कोई न कोई संभाषण लेकर उपस्थित होता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।